HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और HDFC के अंदर हमेशा हायरिंग चलती रहती है। फ्रेशर्स की हायरिंग यहाँ पे आज की डेट में भी फुल फ्लैग चल रही है। मोर देन 5000 अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में भी हैं। हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स की एक रिक्वेस्ट थी कि HDFC बैंक के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स हम आपको बताएं, ऐसे क्वेश्चन जो हर बार HDFC के अंदर पूछे ही जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं जो HDFC के अंदर स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं और उनको कैसे आंसर करना है। अगर आप HDFC का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। पूरा आंसर मैं आपको वर्ड बाय वर्ड दूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसका आंसर कैसे देना है, वो मैं आपको पूरा प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और फिर लास्ट में मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट दूंगा जिसको आपको लर्न करना है, रिमेंबर करना है, डेफिनेटली फॉर रेफरेंस। लेकिन जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं ना, उसके हिसाब से आप अपना आंसर खुद प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। HDFC में पूछे जाने वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जो हर बैंक में पूछा जाता है और HDFC में भी पूछा जाएगा। वो है टेल मी समथिंग अबाउट यू। बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बैंक इंटरव्यूज में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है उसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप इस वीडियो को देख लेना और हमारे चैनल पे भी आप इस वीडियो को सर्च आउट कर सकते हो। बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और अब हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो HDFC में पूछा ही जाएगा। HDFC बैंक के अंदर जो मैंडेटरीली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट HDFC बैंक, यानी कि आप HDFC बैंक के बारे में क्या जानते हो। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस भी बैंक में आप इंटरव्यू देने जाओ उसके बारे में थॉरोली रिसर्च करके जाओ, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बैंकर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, हायरिंग मैनेजर्स जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो। इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन यही होता है कि आप मुंह उठा के तो नहीं चले आए हो, क्या आप उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से जानते हो और क्या आप कीन हो उस बैंक पे जॉब करने के लिए, क्या आपने इतनी हिम्मत करी है, इतनी जहमत उठाई है कि उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके आप आओ, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते समय जो आपको स्ट्रैटेजी लगानी है वो ये कि आपको 3 से 4 ऐसे फैक्ट बताने हैं जो HDFC के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और जो कॉमन लोगों को पता होने चाहिए, और उनको तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए जो HDFC के अंदर जॉब का इंटरव्यू देने आए हैं, राइट। सो इसका आंसर देते समय आपको क्या बताना है कि HDFC बैंक जो है वो लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। बैंक की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वर्ल्ड में ये 11वें नंबर पे आता है, और अगर हम ब्रांड की बात करें तो HDFC एज अ होल ब्रांड इंडिया का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। HDFC बैंक की 8000 से ज्यादा ब्रांचेस 3700 से ज्यादा सिटीज के अंदर है और 16000 से ज्यादा ATM है। और HDFC बैंक के पास हर एक इंडिविजुअल और बिजनेस की डाइवर्स नीड्स के लिए सॉल्यूशन है, और ये डिजिटल फोकस बैंक है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंक है, राइट। तो ये सब पॉइंट्स आपको बोलने हैं। इन पॉइंट्स को आप कैसे एक सिंगल पैराग्राफ में कन्वर्ट करोगे, एक सिंगल आंसर में कन्वर्ट करोगे, वो अब हम डिस्कस करते हैं। आंसर पे आप बोलोगे HDFC बैंक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। इट इज नोन फॉर इट्स रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एक्सटेंसिव ब्रांच नेटवर्क। एज ऑफ December 2023, HDFC has 8086 branches across 3,836 cities, and it also has over 16,000 ATMs. Established in 1994, HDFC Bank has consistently demonstrated a commitment to technological advancement, offering a wide range of banking products and services. The bank is renowned for its customer-centric approach, efficient management, and a strong emphasis on digital banking solution, making it a trusted choice for millions of customers across the country. राइट, तो ये आपको वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट याद करनी है। अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो इस वीडियो को बैक करके एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रखो कि क्या आपको आंसर देना है। पहले मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है आपको बता दिया, अपने हिसाब से आप आंसर को फॉर्म कर लो, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की।
व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन एचडीएफसी बैंक? माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट है। माय डियर फ्रेंड, जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट एचडीएफसी बैंक, यानी कि बैंक के बारे में आप क्या जानते हो। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना, यहाँ पे आपको करना है पर्सनलाइजेशन, कि आप बैंक से क्यों कनेक्टेड फील करते हो। इसको पूछने का रीजन पता क्या होता है कि आप रेंडमली तो नहीं आ गए इंटरव्यू देने के लिए, आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या रियली बैंक की वैल्यूज के साथ एसोसिएट करते हो, राइट। तो यही माइंडसेट रखते हुए आपको आंसर देते समय इन चीजों को इंक्लूड करना है कि जो बैंक है वो कस्टमर फोकस बैंक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काफी काम करता है। सेकंड चीज जो आपको इंक्लूड करनी है कि आजकल जो टाइम है टेक्नोलॉजी का है, बैंक जो है काफी ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर रहा है बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट आप बोलोगे कि एचडीएफसी बैंक ना सिर्फ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, साथ ही साथ इसकी मार्केट में रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। आपको एक लाइन जरूर जो ऐड करनी है वो है कि एचडीएफसी बैंक अपने इंप्लॉइज के स्किल डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इसीलिए मैं एचडीएफसी बैंक में ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, बहुत ज्यादा कीन हूं और मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि जो बैंक्स मुझे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हैं मैं ना सिर्फ उनको फुलफिल करूं बल्कि उनसे ज्यादा परफॉर्म करूं। अब जो पर्सनलाइजेशन का एंगल लाना है वो आपको ये लेके आना है कि मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो वैल्यूज हैं वो बैंक की वैल्यूज से बहुत ज्यादा अलाइन करती है। मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं और मेरे पास वो सब स्किल्स हैं जो बैंक की इस जॉब प्रोफाइल को फुलफिल करने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल हैं। और उन स्किल्स को यूज करके, अपनी एबिलिटीज को यूज करके मैं एक बड़े मिशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, इसीलिए मैं एचडीएफसी बैंक में वर्क करना चाहता हूं। यहां पे मैं वापस से बोलता हूं, दोनों चीजों पे फोकस किया, ना सिर्फ एचडीएफसी के बारे में बोला, साथ ही साथ अपने आप को भी आपने पिच किया कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज है और आपकी जो वैल्यूज है वो अलाइन हो रही हैं। अब हम समझते हैं वर्ड बाय वर्ड क्या बोलना है। वर्ड बाय वर्ड आप बोलोगे I am eager to join HDFC Bank because of its strong commitment to customer satisfaction and its reputation as one of the leading financial institutions in the country. I am impressed by HDFC Bank's innovative approach to banking, its focus on technology-driven solution and emphasis placed on employee development. I believe that my skills and passion for delivering excellent customer service align well with HDFC Bank's values, making it an ideal environment for me to contribute and grow in my career. राइट, तो ये लाइंस आप बोलोगे वर्ड बाय वर्ड तो आपसे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाने वाला है। लाइंस को आप अपने हिसाब से ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, बट कोर मैसेज यही रहना चाहिए। और अब हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हाउ यू विल मीट सेल्स टारगेट। माय डियर फ्रेंड, जितनी फ्रेशर लेवल की जॉब होती हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सेल्स से रिलेटेड होती हैं। ऑपरेशंस अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हो तो भी आपको सेल्स करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन 99.99% आपसे पूछा जाने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ा स्मार्टली देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप बोलोगे कि सबसे पहले अगर मुझे सेल्स टारगेट मीट करने हैं तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं। और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, राइट, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग और क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मैं अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा, उनकी नीड्स को डिस्कवर करूंगा और रेलेवेंट प्रोडक्ट उनको क्रॉस सेल करूंगा। अगर सेल्स टारगेट मीट करने हैं तो हमें ग्रोथ भी करनी होगी, तो हमें नए कस्टमर एक्वायर करने होंगे। तो उसके लिए मैं लीड जनरेशन पे फोकस करूंगा। डिफरेंट टेक्निक्स जो है लीड जनरेशन की उनको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। जो डेटाबेस मुझे मिलेगा उस पर स्ट्रांगली फॉलो अप करूंगा और फोकस करूंगा हाई पोटेंशियल कस्टमर्स पे, ताकि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनका मैं एडवांटेज ले सकूं और ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकूं। प्लस मेरा जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है, क्योंकि सेल्स के अंदर कभी भी चीजें स्मूथ नहीं होती। अगर मैं कोई चैलेंजेस फेस कर रहा हूं तो मैं अपने सीनियर मैनेजमेंट से एडवाइस लूंगा, डिस्कशंस करूंगा, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकूं। जो गैप्स हैं, जहां पे मैं लैग कर रहा हूं, मैं अपने आप को इंप्रोवाइज करूंगा। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हुए हार्ड वर्क करूंगा, डेटा को एनालाइज करूंगा और आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब करने के बाद मैं अपने सेल्स टारगेट को अच्छे से मीट कर लूंगा। राइट, तो ये स्ट्रैटेजी समझ आई, ये आंसर समझ आया।
अब इसको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में कैसे बोलना है वो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन जो लोग नहीं बना सकते उनकी हेल्प के लिए मैं क्विकली बोल देता हूं और आपको स्क्रीन पे वर्ड बाय वर्ड भी दिखा देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आप बोलोगे टू मीट माई सेल्स टारगेट आई वुड बिगिन बाय थॉरोली अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ensuring I can effectively communicate their value to potential clients, building strong relationships, effectively listening to customer needs, and tailoring my pitch accordingly are essential component of my sales strategy. Leveraging data and analytics, I would prioritize the leads, focusing effort on high potential opportunities. Consistent follow-ups, adaptability to market dynamics, and maintaining a positive mindset in the face of challenges would be a key element in achieving and surpassing sales goal. Regularly tracking performance metrics and refining strategies based on customer feedback would contribute to sustained success in meeting targets. Right? तो ये वर्ड बाय वर्ड आपको स्क्रिप्ट बोलनी है एज आंसर। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे 3 क्वेश्चन जो एचडीएफसी के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स। आई होप ये आंसर्स आपको इंटरेस्टिंग लगे, इंफॉर्मेटिव लगे और इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हुई है। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज हमारी भी हेल्प करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो सिर्फ 3 क्वेश्चन हमने बनाई है एक ई बुक जिसमें हमने कवर किए हैं 150 मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, ताकि आप क्विकली अपनी तैयारी कर सको प्राइवेट बैंक के इंटरव्यू के लिए। अगर आप इन 150 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि आप प्राइवेट बैंक का इंटरव्यू चुटकी में क्लियर कर लोगे। राइट? तो इस ई बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर और पिन कमेंट में है। सिर्फ 99 रुपीज की ई बुक है, जाकर अभी परचेज कीजिए। और जो हमारा कोर्स है मैं भी बैंकर, उसके अंदर प्राइवेट बैंक अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड करना है, कैसे अप्लाई करना है, रिज्यूमे के टेम्पलेट्स, कवर लेटर के टेम्पलेट्स, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है। उस कोर्स की ज्यादा डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। इस वीडियो को देखिए और उस कोर्स के अंदर एनरोल कीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे रहा हूं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।